अगली खबर रायपुर से ही महिला डिप्टी डायरेक्टर से साइबर फ्रॉड की घटना सामने आई। यूपीआई और आरटीजीएस के जरिए 90 लाख रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। एक और घटना साइबर फ्रॉड की राजधानी रायपुर से ही। शेयर ट्रेडिंग में रकम दोगुनी करने का झांसा महिला डिप्टी डायरेक्टर को दिया गया। माया तिवारी, जिन्होंने बाद में एफआईआर दर्ज करवाई जब उन्हें एहसास हुआ कि वो ठगी गई हैं। 13 अलग अलग मोबाइल नंबर और बैंक खातों का इस्तेमाल इन साइबर फ्रॉड ने किया है। अलग अलग किस्तों में ट्रांसफर कराई गई राशि। रायपुर साइबर सेल अब इस मामले की जांच कर रही है। पिछले दिनों ही राजधानी रायपुर में करोड़ों की साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया था और अब 90 लाख रुपए की साइबर ठगी महिला डिप्टी डायरेक्टर के साथ की गई। सीधे रुख करते हैं, दामिनी बंजारे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। दामिनी, लगातार अपील की जा रही है, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, सरकार की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम साइबर फ्रॉड से बच सके, लेकिन पढ़े लिखे लोग झांसे में आ रहे हैं साइबर फ्रॉड के। और एक और बड़ा मामला राजधानी रायपुर से। देखिए, आपको बता दें कि लगातार राजधानी रायपुर में साइबर फ्रॉड के मामले जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। बीते दिनों भी हमने देखा था कि एक महिला से जो कि 60 वर्षीय थी, उससे 2 करोड़ से अधिक की राशि की जो ठगी है वो एक तरह से डिजिटल अरेस्ट के जरिए की गई थी। और इसी जैसे मामला जो है एक बार फिर से राजधानी रायपुर से आया है, जहाँ पर नवा रायपुर में जो है संचालनालय में पदस्थ महिला जो कि डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदस्थ है, उनके साथ जो है एक तरह से 90 लाख की जो है ठगी हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो है एक लालच दिया गया पैसा दुगुना करने का, और इस चक्कर में वो जो है प्रलोभन में आई और प्रलोभन के चलते जो है एक तरह से अब वो इस ठगी का शिकार हुई। आपको बता दें कि लगातार हमने देखा था कि मिनिमल अकाउंट को लेकर लगातार रायपुर पुलिस जो है साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उस पर एक्शन लेते हुए कई लोगों की गिरफ्तारी किया था। लगभग 300 से ज़्यादा साइबर के जो एक तरह से टीम है उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। और ऐसे में राजधानी रायपुर से 90 लाख की ठगी होना मतलब आने वाले समय में अपने आप पे एक प्रश्न चिन्ह है कि आखिर दावे जो किए जा रहे हैं वो कितने पुख्ता है। क्योंकि आपको बता दें कि इस ठगी में भी लगभग 13 मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो किया गया है और लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा खातों में पैसा जो है वो ट्रांसफर कराया गया। और खास बात आपको और एक बात बता दी इसमें कि महिला को जो है पहले इन्वेस्टमेंट के जो चक्कर में जो है मई से लेकर जुलाई तक में जो है पैसा पूरा मांगा गया और बाय द वे पूरा जो एक तरह से किस्त जो है इससे पूरा पैसा लिया गया है। 90 लाख की राशि पूरी वसूली की है और उसके बाद फिर उसे बताया गया कि आप जो है साइबर ठग के जो है शिकार हो चुके, जुलाई में आपका पैसा जो है वो दुगना नहीं आएगा। तो पढ़े लिखी महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं शिकार हो रही, ना केवल पढ़ी लिखी, जबकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर से आंकड़े आ रहे हैं कि प्रदेश में ज़्यादातर जो शिकार हो रहे हैं साइबर ठग के वो लगातार महिलाओं को ही शिकार बना रहे हैं। और महिलाएं ही जो है इस तरीके के प्रलोभन में आकर जो है अपने लाखों रुपए जो है एक तरह से जो है वो हार जा रही है और लाखों रुपए जो है एक तरह से उनका नुकसान हो रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि साइबर के मामलों पर रायपुर पुलिस और आने वाले समय में क्या कुछ एक्शन लेती है और किस प्रकार से इस पर सफलता जो है वो हासिल करती है और आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक होती है। पैसों को बढ़ाने का, पैसे हासिल करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है दामिनी, और ये लोगों को समझना होगा। समझाइश भी दी जाती है, अपील भी की जाती है, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन थोड़े से लालच के चक्कर में जिंदगी भर की जमा पूंजी गवा दी जाती है। और ये जो मामला रायपुर से सामने आया है इसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।